Hello friends, good morning. Today we are going to study a new topic that is RBI and its functions. जैसा कि टॉपिक आप समझ सकते हैं कि आरबीआई और हम उसके जो काम करता है वो सब चीज़ें सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ चुका है। कई बार जेबी सीआईबी के एग्जाम्स में एक 1 मार्क क्वेश्चन आ गया। मैं अभी आपसे डिटेल में जब बात करेंगे तब बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आया था पिछली बार। और जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें कई बार आरबीआई के बारे में पूछ लेते हैं। तो यही डिस्कशन करेंगे। छोटी सी वीडियो है आरबीआई और फंक्शंस के लिए, प्लीज़ आप इस पे कंसंट्रेट करें। कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं इसमें। और हम इसी तरह की सीरीज आगे और चलाते हैं। कोशिश कीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जो भी इनकम होती है, जो भी 2,000 5,000 10,000 जो भी इनकम होती है पर मंथ, तो वो जो गरीब लोग हैं उनमें बांटा जाता है। तो आप एक चैरिटी भी करेंगे अगर ये सारी वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं हम आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। पहला क्या है कि इट इज़ अ सेंट्रल बैंक। जैसे कि सेंट्रल जेल सुना होगा, वैसे ही क्या है, बैंक आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। जैसे सेबी मार्केट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, तो ये आरबीआई क्या करेगा, फंड्स वगैरह को मैनेज करेगा। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी। इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है, आईआरडीए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको जैसे आरबीआई पूछ लिया कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो यूएस का आरबीआई कौन है, तो दैट इज फेडरल बैंक। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं आरबीआई के पहले फंक्शंस क्या है। एक तो ये सेंट्रल बैंक की तरह से काम करेगा। सेकंड फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, करेंसी प्रिंटिंग। कई बार इंटरव्यूज में जो है कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती कि बहुत सारे पैसे छाप दे ताकि गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि बहुत ज़्यादा अगर पैसे छाप देगी तो क्या होगा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। उससे क्या होगा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, आपकी जेब में 2 लाख रुपए हैं और उनकी जेब में 10-10 लाख रुपए हैं। तो और उसकी रियल वैल्यू प्लॉट की 1 लाख रुपए ही है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है कि करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं करते, ये डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। जैसे मार्केट में क्या सप्लाई है उस हिसाब से ही करेंसी प्रिंटिंग करते हैं। और करेंसी प्रिंटिंग का काम किसका होता है, आरबीआई का। ठीक है, 1 रुपए के नोट के ऊपर साइन किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सारे जो भी करेंसी नोट्स होंगे उस पर किसका साइन होगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है, बैंकर टू गवर्नमेंट। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बट कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट इन द सेंस कि जब पैसे की जरूरत पड़ती है, अभी भी आपने पीछे देखा होगा कि पैसे की जरूरत पड़ी थी तो जो है आरबीआई ने कुछ करोड़ रुपए गवर्नमेंट के दिए थे। नेक्स्ट देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इस बात का मतलब क्या है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मींस कि जब कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, आरबीआई से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज इन द सेंस कि जो हमारा रुपए की वैल्यू है कम ज़्यादा हो रही है और उस सारे फ्लक्चुएशन को वो सब चीज़ें मेंटेन करता है आरबीआई। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब भी आएगा तो आपसे यही पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये काम आरबीआई करता है नहीं करता है, तो उसमें एक गलत होगा तो वही टिक करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आए। पेमेंट एंड सेटलमेंट में आप ये 2 नाम याद रखें, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पीछे आए हैं उनमें क्या था कि नेफ्ट और आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी है। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की क्या लिखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्ट में क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस में क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या है कि आपका नेफ्ट में क्या होगा, बैचेस में पैसे जाते हैं। अब तो आधा आधा घंटे के बैचेस में जाने लगे हैं, पहले 1 1 घंटे के बैच में जाते थे। और आरटीजीएस में क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे ट्रांसफर और तुरंत उसके खाते में चला जाएगा। एक आजकल वर्ड आ रखा है आईएमपीएस। इन तीनों की ये चीज़ ध्यान रखना कि इन तीनों में जो टाइमिंग है और जो अमाउंट है, आईएमपीएस मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन तीनों का डिफरेंस ये याद कर लेना। एक और आगे मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें कि इन तीनों को क्लासिफाई कर देंगे, नेफ्ट आईएमपीएस और आरटीजीएस में कितनी टाइमिंग्स होती हैं, कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स,
एक मैंने वर्ड आगे आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर। तो इन्फ्लेशन कौन मेंटेन करता है? इन्फ्लेशन भी आपका आरबीआई ही मेंटेन करता है। तो ये रोल भी आरबीआई का है। इन द सेंस कैसे इन्फ्लेशन मेंटेन करेगा? अगर करंट पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में है तो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक आपने वर्ड सुना होगा, रेपो एंड रिवर्स रेपो। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है। बस धीरे धीरे मतलब ये कि इतना ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ ओवरव्यू समझ लीजिए कि जब बैंक से पैसा लेगा आरबीआई, दैट वुड बी, और जब आरबीआई देगा पैसा तो वो रेपो और रिवर्स रेपो में हो जाएगा दोनों। तो उससे क्या करेगा? इन्फ्लेशन मेंटेन करेगा आरबीआई। बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडिटी होगी मार्केट में तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन कौन करता है? आरबीआई मेंटेन करेगा। आगे क्या है? एट्थ, दैट इज कस्टोडियन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स वगैरह में जो भी एज अ कस्टोडियन का रोल निभाता है। कस्टोडियन क्या होता है? जो हमारा बाहर का पैसा वगैरह कितना इंडिया में आ रहा है, वो सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व भी हो गया तो वो भी एक तरह का इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे। ठीक है। एक रोल जो कई बार कई लोगों को पता नहीं होता वो है कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन आईएमएफ। आईएमएफ पता है आपको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई। और एक आपने आजकल सुना होगा, 10D फंड। क्या चीज़ होती है डी फंड? देखेंगे ऐसा है कि जो खाते 10 साल से ऊपर हो जाते हैं जिनमें कि कोई लेन देन नहीं होती, तो उन खातों को क्या बोलते हैं? इनऑपरेटिव अकाउंट्स बोल देते हैं। तो उसका सारा पैसा क्या होता है? आरबीआई के पास चला जाता है कि ये जो है किसी ने क्लेम नहीं करा है अभी तक और ये ऐसे ही रखा हुआ है बैंक के पास। तो उस पैसे का आरबीआई क्या करता है? उस पैसे से एडवर्टीजमेंट वगैरह छापता है। जितने आपने देखा होगा जैसे एटीएम वगैरह में बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं कि एजुकेट करने के लिए लोगों को, तो वो सब कौन छुपाता है? आरबीआई छुपाता है। और उसका पैसा कहाँ से आता है? इस डी फंड से आता है। कई बार डी फंड की फुल फॉर्म भी पूछते हैं। डी फंड की डिपॉजिटरी एजुकेशन अवेयरनेस फंड, इस तरह करके है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डी फंड का क्या होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आरबीआई ही डी फंड मेंटेन करता है। तो ये फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट्स थे जो कि हमारे आरबीआई के फंक्शनिंग वगैरह पे काम करते हैं। बाकी आप और भी डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा हमने सिर्फ पॉइंट्स बता दिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस मिनिमम ऐसे ही छोटे छोटे आए हैं कि नेफ्ट पेमेंट वगैरह, और 4 ऑप्शन दे देते हैं उसमें से एक रॉन्ग होता है तो उसको टिक करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।